जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक वीडियो सेशन या जो कुछ भी कह लें वो ये मेन होगा हॉस्टल्स के ऊपर। और ये जो वीडियो बनी है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो मैंने कहा चलो नोटिफिकेशन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्प्रिंग 2021 की जो क्लासेस हैं तो वो मतलब कि मंडे 22 मार्च से स्टार्ट होंगी। और उसके बाद ये चेयरमैन साहब मतलब कि चेयरमैन साहब या जो भी डिपार्टमेंट है उन सबको मतलब कि SOPs के ऊपर अमल करना पड़ेगा। मीन्स के मास्क हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह जो भी होंगे उनके ऊपर मतलब कि अमल करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो सेकंड है इसके अंदर मीन्स के मतलब कि डिपार्टमेंट वगैरह को पहुंचाया जाएगा सारा कुछ। और डिपार्टमेंट डीन्स को डीन्स, फिर आगे HOD साहब को HOD साहब आगे फिर मतलब कि बच्चों को बताएंगे सारा कुछ। और उसके बाद जो थर्ड है वो किधर गया, उसके बाद ये जो थर्ड है इसके अंदर जस्ट ये बताया गया है कि चेयरमैन हाज काउंसिल इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड accommodation list of available slots for the hostel accommodation for each department may please be prepared and same may be shared with the concerned chairman, HR, HOD, directors, principal of the teaching departments to the authorities। मीन्स इतना ये कहा गया है कि चेयरमैन हमारे काउंसिल से रिक्वेस्ट की गई है कि जो अकोमोडेशन वगैरह है ना हॉस्टल्स की जो बच्चों को देनी है वो मतलब कि प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट्स को दी जाए। मीन्स के अगर एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर 2 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, मतलब कि 150 डिपार्टमेंट इस टाइम IUM में ऑफर करवा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट की 5 सीट्स भी हों तो 150 कितने हो गए, तकरीबन ये बन जाते 750 बन जाता है। तो 750 सीट्स हैं तो फिर 5-5 सीट्स आ जाएंगी। अगर कम है तो 500 है, फिर 2-3 आ जाएंगी। तो ये है इतना। उसके बाद आ जाता है हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी अवेलेबल स्टूडेंट मेरिट, मतलब कि ये जो है ना अकोमोडेशन है जो हॉस्टल्स की वो अवेलेबल है ऑन मेरिट एज वेल एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। मीन्स अगर आप मंडे को जाते हो, आप सब लोग मंडे को जाते हैं और आप सबसे पहले आबासिया कैंपस जाएं, उधर से फ़ाइल बनवाएं। फ़ाइल कैसे बनेगी, उधर फ़ोटोकॉपी वाले बैठे होंगे, आप उनको कहेंगे कि हमने हॉस्टल की फ़ाइल बनवानी है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने फिलअप करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और अटैच करने के बाद फिर वो मतलब कि वो आपको बताएंगे वो स्टाम्प पेपर वाला बैठा है। एफिडेविट उधर से बनवाना है 50 रुपये वाला एफिडेविट आपको 100-150 का मिलेगा। और तकरीबन जो फ़ाइल है वो आपकी 320-350 की बन जाएगी। और वो फ़ाइल आपने दोबारा उसको देनी है फिलअप करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद वो उसकी 3 कॉपियाँ बना के वो 3 फाइलें मतलब कि आपको बना देगा, या एक फ़ाइल ही में 3 आपकी फाइल्स बन जाएंगी विद डॉक्यूमेंट सब कुछ। तो वो एफिडेविट लगा के मीन्स ये टोटल ओवरऑल 500 का खर्चा है आपका। और उसके बाद फिर आपने वो अपने मतलब कि मुतलका डिपार्टमेंट चले जाना है और मुतलका डिपार्टमेंट जाके अपने वो फाइल या एप्लीकेशन या जो भी होगा क्लरिकल स्टाफ को देनी है, वो आपके पास सबमिट करेंगे। ये इधर मतलब कि इधर वाज़ह तौर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो आप जितना पहले जाएंगे उतना मिलेगा। उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जांपल जिस तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंग्लिश है, BBT है, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट है ना जिनके अंदर फीमेल ज़्यादा हैं तो उनके लिए फिर मेरिट बनाना पड़ेगा। फिर उनमें से सीट ज़्यादा होंगी। फीमेल्स को तो मिल जाएगा, मेल के लिए ज़्यादा इशू है, लड़कों के लिए काफ़ी इशू बनेगा और उनको मतलब कि इजीली मिल जाएगा। और ये आप लोग मंडे वाले दिन ही चले जाएं। और अब इस चीज़ की मुझे गारंटी नहीं है, मैंने पता भी किया, वो कहते बेटा मंडे वाले दिन ही पता चलेगा कि आपको ऑन द स्पॉट मतलब कि फ़ी चलान निकाल के देंगे या फिर ये फाइल्स उधर भिजवाएंगे, एग्जेक्टिव हॉस्टल भिजवाएंगे, दैन फिर आपका काम बनेगा। इस चीज़ का नहीं मुझे आइडिया। और अगर वो फाइल क्लरिकल स्टाफ अपने पास रखता है तो फिर आपको घर भेज देंगे और जब वो फाइल आगे जाएंगी तो फिर आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। तो आपने दैन मतलब कि फ़ीस चलान पे करने आ जाना है, या फिर वो फाइल्स मतलब कि जो होंगी वो एग्जेक्टिव हॉस्टल आपको भेज देंगे। फिर वो उधर मुशीर साहब हैं, मुशीर साहब फिर आपको चलान निकाल के दे देंगे। तो आपने वो पे करना है वो और फाइल के साथ अटैच करना है और फाइल जमा करवा देनी है।
और इसके अलावा ये जो, और अगर बात तो मतलब कि क्या कहते हैं, बाज़ लोग ये पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट का हमें कैसे पता चलेगा। तो यार जो डिपार्टमेंट्स है ना बगदाद में A to Z डिपार्टमेंट्स हैं। सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट है वो अब्बासिया कैंपस में है, और जो है डी फार्म हो गया BBT और डी फार्म MLT और HND DPT, ये वाले डिपार्टमेंट हैं उधर। वो कौन सा यार है, ख्वाजा फरीद कैंपस में है। अब्बासिया कैंपस में लॉ डिपार्टमेंट है, और बाकी जितने भी IT BBT, उसके बाद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, IR, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सराइकी और अरबिक जितने भी हैं वो बगदाद में ही हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि मुझे ट्रांसपोर्ट मीन्स के वो जो ट्रांसपोर्ट डिवीजन है वो भी इस चीज़ को इंश्योर बनाएगी कि आप सब बच्चों को ट्रांसपोर्ट दी जाए। और ये जो है ना ओसास वाले जो हेल्थ वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो हॉस्टल या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या क्लासेस या जो भी हैं स्टूडेंट उनको मेक श्योर करें कि वो SOPs पे अमल कर रहे हैं कि नहीं। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस से अटेस्टेड है। और उसके बाद ये वाला जो है ये डिग्रीज वगैरह के हैं अटेस्टेड। और ये सब कैंपसेस में भी मतलब कि ये हैं अलाउ क्या लिया वो भी इनको फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को, और ये इन अथॉरिटी से अटेस्टेड हैं। बाकी हॉस्टल तक का जाने के मामले तो आप फर्स्ट सर्व वाला है सिस्टम। आप कल ही बेशक हॉस्टल जाएं और कल क्या जी कल संडे है, परसों जाएं हॉस्टल और अपनी फाइल वगैरह रेडी करवा के अपनी पे करें। क्योंकि अगर अब आप लोगों ने एडमिशन लेना थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, एडमिशन के लिए बाहर अंदर जाना पड़ेगा। और आपको बेहतर पता है कि घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता और 22 से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट है रेगुलर। और बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। और आई एम रियली सॉरी कि आईयूबी की ये सारी मिस्टेक्स हैं। जो भी अपडेट होती है मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम से आप तक पहुँचे। और जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर तकरीबन 99% मटीरियल मैंने अपलोड इसलिए की हैं। 99% मटीरियल उसके अंदर मैं बताया गया है कि ये चीज़ें होंगी। और BA-BS का रिज़ल्ट इंशाल्लाह क्या कहते हैं 8 मार्च को आ जाएगा, मीन्स के परसों आ जाएगा। और मतलब कि BA-BS के रिज़ल्ट आने के बाद फिर 4 दिन के लिए जुमेरात तक के लिए वो ओपन कर देंगे, 12 तक वो एडमिशन ओपन कर देंगे। दैन फिर आप लोग इजीली फिर 4 दिन अप्लाई करें MA MSc 5वें सेमेस्टर में। और उसके बाद फिर 16 से 22 तक लिस्टें लगेंगी और 22 तक सब लोगों ने फ़ीस जमा करवा के और फिर मतलब कि वो भी हमारे साथ 22 तो मास्टर्स वाले भी हमारे साथ बैठ जाएंगे। और उनके में 3 लिस्टें लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगेंगी। और एक और भाई सवाल पूछ रहे थे भाई 5वां सेमेस्टर और MA MSc में क्या फ़र्क है। तो यार मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो 5वां सेमेस्टर होता है ना उसके अंदर सेमेस्टर हैं 5। एक सेमेस्टर वो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा ना वो फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो इकोनॉमिक्स का हूँ तो मतलब कि मुझे ना जो पहला सेमेस्टर होगा उसके अंदर मुझे 18 क्रेडिट और मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी बेसिक्स। तो देन फिर वो जो अगले 4 सेमेस्टर्स होंगे तो वो मेरी स्पेशलाइजेशन होगी इन इकोनॉमिक्स में। तो उसके अंदर 18 क्रेडिट और आपको मतलब कि पढ़ी होनी चाहिए आपकी डिग्री। तो जो 5वें सेमेस्टर वाली डिग्री 2.5 साल में चली जाएगी और मास्टर्स वाली MA MSc वाली 4 साल में जाएगी। और इसके अलावा जो मास्टर BS वाले 5वें सेमेस्टर वाले होंगे उन्हें BS की डिग्री मिलेगी। जो MA MSc वाले होंगे उन्हें मास्टर्स मतलब कि 2 साल मिलेगी क्या कहते हैं मास्टर्स की। और BS की मिलेगी उन लोगों को जो 5वें मिलेंगे। ये चीज़ एक ही है, क्या पता ये दोनों की चीज़ों को मर्ज करके एक ही चीज़ कर दें, MA MSc नाम दे दें। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब एडमिशन इन दोनों के खुलते हैं, किसी एक के खुलते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो लिस्टेज वगैरह हैं वो 16 से लगेंगी। अब 8 से 12 तक वो मतलब कि वेबसाइट को अनलॉक या जो भी है खोल देंगे। अलबत्ता अगर आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन में। और उसके अलावा जो
10 तारीख है, क्या कहते हैं, एमफिल के इंटरव्यूज़ की भी 10 तारीख है, वो आप 10 तारीख को इंटरव्यूज़ हैं। और बाज़ लोगों को कोई डिपार्टमेंट में अगर कोई पूछना चाहता है कि डिपार्टमेंट वगैरह का क्या सीन है, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो आप ये देख लें कि ये IUB हॉस्टल लिखा है, तो ये वाले लोग आ गए हैं। तो ये साइड पे आप ज़रा फोकस करेंगे ना, तो ये देखिए इस्लामिक लर्निंग, सोशल साइंस, रिफॉर्म एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो फैकल्टी ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट्स शो हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स के ऊपर क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, नहीं एग्जांपल तो नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो ये उसके आ जाएंगे एम्प्लॉयज़, ये सैयद गुलजार साहब हैं, डॉक्टर सैयद गुलजार साहब। उसके बाद इन्होंने पोस्ट डॉक भी किया हुआ है, वाह माशाल्लाह। तो ये सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। तो अगर कोई बंदा, ये PhD वालों को तो रहने दें, MPhil वाले नहीं है कोई। जिस तरह ये सर है मोहम्मद उस्मान मुस्तफ़ा या ये मैम है, तो आप इन्हें कॉल कीजिएगा, इनसे क्लर्क का नंबर लें आराम से, और क्लर्क का नंबर लेने के बाद फिर आप क्लर्क से जो भी बात होगी, तो ये देखें इनको आप ओपन करेंगे ना, तो इनके अंदर इनके कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी डिटेल्स वगैरह होती हैं। मुझे तो और कोई तरीका इसके अलावा नज़र नहीं आया कि जिसके थ्रू मतलब कि बात की जाए या क्लरिकल स्टाफ का नंबर लिया जाए, क्योंकि हर मतलब के मुख्तलिफ होते हैं। ये फेसबुक IDs हैं, यूट्यूब है, ये स्काइप वगैरह है। तो इसके अलावा और भी मैम्स का भी डाटा होगा, और मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं नज़र आया कि डिपार्टमेंट में कैसे कंसर्न किया जाए, किस तरह किया जाए। और अगर आपके पास कोई नंबर वगैरह है तो वेल एंड गुड है, तो नहीं तो कोई मसला नहीं है। इनको मेल कर लें कि मैम क्लर्क का नंबर चाहिए, नीड अ क्लर्क, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। मज़ीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अभी भी कमेंट करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। और दुआ में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और जज़ाकल्लाह। बाकी दुआ, आखिरी काम आप लोगों का रह गया हॉस्टल वाला। मेरी दुआ है कि सब लोगों को हॉस्टल मिल जाए और खैरियत से 22 तारीख को सब लोग क्लासेस अटेंड करें, और 2-4 दिन पहले आके अपने रूम्स में सामान सेट कर लें और